खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि तारीख़ इंसानी के अजीम तरीन हुक्मरानों में से एक हैं। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंसाफ पसंद और आदिल हुक्मरान होने के साथ साथ इल्म व हिकमत और ज़ुहद व तक़वा के बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज थे। इस्लाम की आमद से कबल भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हक गोई और बेबाकी का पैकर थे और अहले मक्का के उन चंद अफराद में से थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। उस दौर में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मामला फहमी और क़ुव्वत फैसला की वजह से मक्का के कबाइल अपने तनाज़ात को हल करने के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपना सफ़ीर मुकर्रर करते थे। खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में जो बड़े बड़े और मुश्किल तरीन काम अंजाम पाए, उन सब में उन्हें हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की भरपूर मुआविनत हासिल रही। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वसीयत के मुताबिक मुसलमानों से बैत लेकर जब मसनद खिलाफत संभाली तो कैसर व किस्रा की वसी सल्तनतों समेत इराक, मिस्र, लीबिया, शाम, ईरान, खुरासान, मशरकी अनातोलिया, जुनूबी आर्मीनिया और सिजिस्तान को फतह करके इस्लामी हुकूमत को 22,51,000 मुरब्बा मील तक फैला दिया। मुनज़्ज़म और बाकायदा हुकूमती निज़ाम मुतारिफ करवाकर फौज, पुलिस, डाक, बैतुल माल, अदालत और मजलिस शूरा समेत हुकूमत की हर शाख को मुस्तकिल इदारे की सूरत में कायम कर दिया। इस्लाम में सबसे पहले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लामी रियासत को सूबों और जिलों में तकसीम किया और हर सतह पर हाकिम, कातिब और कलेक्टर तैनात करने के साथ साथ पुलिस, बैतुल माल और खजाना के अफसरान और काजी तैनात किए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिजरी तक़वीम के बानी हैं और उन्हीं के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने पहली मर्तबा बैतुल मक़दस फतह किया। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुल्की और कौमी मामलात तय करने के लिए मजलिस शूरा को इस्लामी रियासत के अहम तरीन इदारे के तौर पर कायम किया और बड़े बड़े ओहदेदारों का इंतखाब अमूमन इसी मजलिस शूरा में होता था। मजलिस शूरा के अलावा एक मजलिस आम कायम की जिसमें मुहाजिरीन और अंसार के अलावा तमाम सरदाराने कबाइल भी शरीक होते थे। ये मजलिस निहायत अहम अमूर के पेश आने पर तलब की जाती थी, जबकि रोजमर्रा के मामलात में मजलिस शूरा का फैसला काफी समझा जाता था। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों को यकसा इंसाफ मिलता था। आज़ादी और मसावात के उस बेमिसाल दौर में अवाम को अपने हुक्काम पर तनकीद करने की ऐसी आम आज़ादी हासिल थी कि उन्हें खलीफा वक्त का एहतसाब करने में भी खौफ महसूस नहीं होता था। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुक्काम की कड़ी निगरानी करते हुए अपना और अपने गवर्नरों का सख्त एहतसाब करते थे, यहाँ तक कि उनको रेशमी लिबास पहनने, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने और अपने दरवाजे पर दरबान बिठाने की इजाजत नहीं थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने अहद खिलाफत में अशाते इस्लाम और दरस व तदरीस को मुनज़्ज़म करते हुए मुअज़्ज़िनीन, हुफ़्फ़ाज़, मुअल्लिमीन और फ़ुक़हा की तनख्वाहें मुकर्रर की और इस तरह तालीम का एक मुरत्तब और मुनज़्ज़म सिलसिला कायम हो गया। 27 ज़िलहज 23 हिजरी को नमाज फज्र की इमामत के दौरान अबू लुलू फिरोज नामी मुजव्विसी ने सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खंजर से मतवातर 6 वार करके शदीद जख्मी कर दिया, जिसके 3 दिन बाद यकम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जामे शहादत नोश फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में रोज़ाए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सुपुर्दे खाक किया गया। 13 हिजरी से 23 हिजरी तक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का 10 साला दौरे खिलाफत न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा बल्कि तमाम अक़वाम आलम के लिए मशअले राह है। आज भी यूरोप, बरतानिया और अमरीका समेत तमाम अक़वाम रियासती अमूर में फारूकी निज़ाम अदल से रहनुमाई लेती हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम के निज़ाम खिलाफत की कामिल तरीन अमली मिसाल कायम करके इसकी आफाकियत को साबित कर दिखाया और खुद अपने इस फरमान के मिस्दाक ठहरे कि कौम का हाकिम कौम का खादिम होता है।